अगर जब भी ऑप्शन आपको मिलाना होगा इसका, तो क्वेश्चन में ये कहा है और ए आई जे का सहखंड कैपिटल ए आई जे हो तो मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। अगर ए आई जे पर है, स्मॉल ए आई जे है, क्या है, स्मॉल ए आई जे एंड कैपिटल ए आई जे। अगर पहला पद 1 1 है, कैपिटल ए में भी 1 1 है, इसका जो पंक्ति स्तंभ इसमें होगा वही पंक्ति स्तंभ इसमें होगा। अगर इस तरीके से लिखा है तो समझ लीजिए वही ऑप्शन इसमें सही होता है। देखो कैसे, A11 कैपिटल A11 सही है, स्मॉल A21 कैपिटल A21, स्मॉल A31 कैपिटल A31। अब बात आती है आपने ये कैसे बता दिए, किस नियम से। तो देखो जरा, जब आप निकालते हैं सहखंडज, क्या निकालते हैं, सहखंडज। जैसे हम निकाल लें सहखंडज, मान लीजिए, मान लेते हैं यम, ठीक है, यम 1 1 निकालना है सहखंडज। तो आप क्या करते हैं, -1 के पावर 2, ठीक है। और फिर ये वाला क्या होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है ये स्मॉल A11 होती है और ये वाली वैल्यू होती है कैपिटल A11। जैसे कल आप क्या कर रहे थे, सहखंडज का चिन्ह रख रहे थे और सारणिक का मान कर रखे थे कि नहीं। देखो हम रख देते थे उसी का, पहले सारणिक निकाले थे और फिर सहखंडज, ठीक है। तो सारणिक का क्या रखते थे, मान, और सहखंडज का चिन्ह। तो एक तो चिन्ह होता है, दूसरा का क्या होता है, मान होता है। जरा इसको अच्छे समझ लेते हैं हम लोग, सारा कंफ्यूजन दूर कर लो। नहीं घिर देखोगे जरा, हाँ का पता मार दे हम मच्छर उच्छर पकड़ के काटे, सारा गुस्सा मच्छरन के ऊपर उतार देते हो। ये है। अब एक मान कैसे निकालते हो, इसका मान आप ऐसे निकालते, पहला पंक्ति पहला स्तंभ है ना, छोड़ा, पकड़ा का चिन्ह पकड़ते हो कि नहीं। तो चिन्ह लेते हो तो पहले प्लस कहाँ से आया, पहले चिन्ह लेते हो। तो चिन्ह लेते हैं हम लोग A11 और ये वाला लिखते हैं क्या, ये कैपिटल होता है, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। ये किसके लिए हम लिख रहे हैं, चिन्ह के लिए। अब आप अब मान के लिए क्या लिखोगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ोगे, यहाँ क्या लिखोगे, कैपिटल A11, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, चिन्ह के लिए A12, मान के लिए A12, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, चिन्ह के लिए स्मॉल A13 और मान के लिए स्मॉल कैपिटल A13। अब देखो इसके लिए क्या लिखते हो, सूत्र का क्या होता है, -1 और एक में एक जोड़ा 2, ठीक। अब मान क्या लिखते हो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये लिखते हो ना सारणिक, और इसका क्या लिखते हो, मान। तो इस तरीके से इसमें लिख देते हो, यहाँ लिख दोगे 5। आगे बढ़ते हो कि नहीं, इसमें क्या लिखोगे 2031 प्लस, यहाँ क्या लिखोगे -1 के पावर 3, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, क्या लिखोगे 2,
क्या छोड़े, पहला पंक्ति दूसरा 1 1 0 1, A13 -1 के पावर 4, A13 का मान पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 1 2 1 3। इसको आगे हल्का लेते हो कि नहीं? जी सर। तो यही चीज आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है कि नहीं? जी सर। A11 कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ देखो एक बस पलट दिया है, उल्टा किया है। कांस्टेंट किसको रखा है? दूसरे को, है ना। कांस्टेंट देखो दूसरे को रखा है, स्तंभ को, और बदल किसको रहा है? पंक्ति को। जैसे कल मैंने तीसरी और चौथी सवाल बताया था। अगर इस ऑप्शन में ये ना हो के अगर ये होता तब ये सही होता, ये ना होता। बस एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जो स्मॉल अगर A11 है तो कैपिटल A11 होना चाहिए, स्मॉल A21 है तो कैपिटल A21 होना चाहिए। ये सेम होना चाहिए। बाकी अगर ये सेम है, यहाँ पे 4141 लिखा है, यहाँ पे 5151 लिखा है, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारिक में 5141 नहीं आएगा क्योंकि 3 ही पंक्ति होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होने चाहिए? दोनों आपस में बराबर। इसलिए इसे याद रखिएगा, इसका अपना कोई रूल नहीं है। बस ये जैसे हम लोग मान निकालते हैं उसी के अनुसार इसे लिखेंगे। बस ये दोनों क्या होने चाहिए? पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए। अलग अलग रहे चलेगा, यहाँ 1 1, यहाँ 1 2, यहाँ 3 1 3 1, 2 3 2 3 ऐसे लिखा रहना चाहिए। तो समझ, इसमें देखो जरा मिलाओ, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 12, यहाँ 21, बराबर है का? यहाँ 13 31, यहाँ देखो सब धान 22 पर शेरी समझ में आ रहे हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी, ठीक है ना। बिना कुछ हल किए बस ये आप बराबर देखिए, समझ लीजिए वही आपका ऑप्शन है।